हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। वो विषय है कि क्या एक मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद पशु योनि में जा सकता है। ये सवाल हमारे मन में हमेशा से ही उठता आया है और आज इसी सवाल के ऊपर हम बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुराणों और शास्त्रों में उल्लेख के बारे में। देखिए, हमारे प्राचीन हिंदू पुराणों में और शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि पूर्व जन्म और कर्म सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कई ग्रंथों में लिखा गया है कि एक आत्मा को अगला जन्म अपने शरीर को छोड़ने के बाद उस शरीर में किए गए कर्मों के आधार पर मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा पाप किए हो तो वो पशु योनि में जा सकता है। जी हाँ, ऐसा ही लिखा गया है हमारे पुराणों में और हमारे शास्त्रों में। आइए आगे बात करते हैं कर्म सिद्धांत के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार कर्म ही जीवन का आधार है। हमारे हर कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म हमें ऊंची योनियों की ओर लेकर जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें निचली योनियों की तरफ लेके जाते हैं। और हाँ, पशु योनि को निचली योनि ही माना गया है। इससे आगे बात करते हैं आधुनिक विज्ञान और पुनर्जन्म के बारे में। देखिए, आधुनिक विज्ञान पुनर्जन्म को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है, लेकिन कई वैज्ञानिक शोध इस ओर इशारा करते हैं कि पुनर्जन्म एक संभावना हो सकती है। हालांकि हमें ये बात भी समझनी होगी और कहनी चाहिए कि विज्ञान और धर्म दोनों ही इस बात पर सहमत नहीं है। देखिए, सभी धर्मों और मतों में पुनर्जन्म और योनि परिवर्तन को अलग तरीके से देखा गया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इसके अलावा और भी कई धर्मों में पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया है, लेकिन उनके दृष्टिकोण बिल्कुल ही अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं अपनी समझ से ये कहना चाहूँगा कि जब कभी भी कोई सोल उत्पन्न हुई थी तो उसे कई सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, यानी कि हर तरह की योनि को एक्सपीरियंस करने के बाद, कैसी योनियाँ? सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ऐसी चीज़ें जिनके अंदर प्राण नहीं माने जाते, पर हाँ उनके अंदर एनर्जी को महसूस किया जाता है। जितने भी हम स्टोन्स पहनते हैं, जितने भी हम धातु पहनते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके अंदर हम मानते हैं कि प्राण नहीं होते, उनके अंदर कोई लाइफ नहीं है और उनके अंदर एनर्जी है। जैसे कि हम पन्ना पहनते हैं, पुखराज पहनते हैं, कई सारे क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, कई सारे धातुओं को जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, इन्हें यूज़ करते हैं। उनको धारण करने से या फिर किसी भी प्रकार से उनको उपयोग करने से हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर एनर्जी है। तो अगर हम इन सभी एक्सपीरियंसेस को काउंट करें तो उसके बाद आता है प्लांट्स का जन्म, यानी कि वनस्पति का जन्म। वनस्पति में भी बहुत सारी अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ, यानी कि ऐसे बहुत से पौधे हैं जो कि अलग अलग तरह से उपयोग में लाए जाते हैं। किसी की अगर मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं तो किसी को हम फल की तरह उपयोग में लाते हैं, किसी को सब्जी की तरह उपयोग में लाते हैं, किसी को हम दालों की तरह उपयोग में लाते हैं, किसी से हम रंग को प्राप्त करते हैं, किसी से हम ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं और क्या क्या नहीं पा सकते हैं। तो हर प्लांट प्रकृति से कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। तो वो सारे एक्सपीरियंस भी एक सोल जब निपटा लेती है तो उसके बाद वो जाती है जीवों की योनि में। अब जीवों की योनि में बहुत सारे जीव होते हैं। कैसे कैसे जीव होते हैं? कुछ जलचर होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो परिंदों की तरह उड़ते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि रेंगते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने पाँव पे चलते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने हाथों और पैरों दोनों पे चलते हैं, जैसे कि घोड़ा, बैल और क्या नहीं। इसी तरह से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने के बाद हम जब जानवरों की योनियों को प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो हम मनुष्य योनि में आते हैं। अब मनुष्य योनि एक अगला अपग्रेड है। देखा जाए तो नॉन लिविंग थिंग से जब हमारा अपग्रेड हुआ तो प्लांट्स में अपग्रेड हुआ, प्लांट से जब अपग्रेड हुआ तो हमारा जानवरों में अपग्रेड हुआ। अब जानवरों के बाद जब हमारा अपग्रेड होता है तो इंसान यानी कि मनुष्य योनि में होता है। जब हम सारे अपग्रेड लेते हुए आगे बढ़ते हुए मनुष्य योनि तक पहुँचे हैं तो मनुष्य योनि में आने के बाद हमें डाउनग्रेड क्यों किया जाएगा? उसके कुछ विशेष कारण ही हो सकते हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है सुसाइड करने का।
जी हाँ, सुसाइड कर लेना एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है जिसकी वजह से कि हमें निचली योनि में भेजा जा सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कुछ भी दुख या सुख हम भोग रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम अपने पुराने कर्मों को भोग रहे हैं, और अगर हम अपने पुराने कर्मों को भोगते रहेंगे तो कभी न कभी उसे ख़त्म कर देंगे, और ख़त्म करने के बाद अगली लाइफ में यानी कि अगले जन्म की ओर अग्रसर होंगे, जो कि डेफिनेटली हमें एक अच्छा अपग्रेड मिलना चाहिए, यानी कि मनुष्य योनि में ही एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए। पर अगर हम उस दुख से, तकलीफ से, परेशानी से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम निचली योनि में चले जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि कैसे एक मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद किसी पशु योनि में जाता है। मेरी समझ तो मुझे यही समझाती है, बाकी हर किसी की अपनी खुद की समझ है, अपने खुद का विश्लेषण है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, पर हाँ, अगर आप भी मेरी बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ मेरा विश्लेषण ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा, ये समझने में कि क्या एक इंसान अपनी मृत्यु के बाद किसी पशु योनि में जा सकता है। अगर जा सकता है तो क्यों जा सकता है, और अगर नहीं जा सकता तो क्यों नहीं जा सकता। तो इस बारे में अगर आपके कोई सवाल हों, या फिर आपके कोई कमेंट्स हों, या फिर आप कोई अपनी बात रखना चाहते हों, तो एक खुले मंच में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसे बताइएगा, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस में इस टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा विश्लेषण कर सकें। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। So with that thought, thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.